एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स whose external dimensions are 36 centimeter into 25 centimeter into 16.5 centimeter, the box being 1.5 centimeter thick throughout. If 1 centimeter cube of iron weighs 8.5 grams, find the weight of empty box in kilograms. क्या फाइंड करना है? द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स, माने वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है कि जिसको बॉक्स को बनाने में अगर ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स मीन्स हो गया उसमें ढक्कन नहीं है, उसका ढक्कन नहीं है, ओपन बॉक्स है, केवल उसका फ्लोर है और 4 वॉल्स हैं, ढक्कन नहीं है, तो ओपन बॉक्स बनाना है। तो उसको बनाने के लिए कितने आयरन की रिक्वायरमेंट होगी? हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर, माने उसके एक्सटर्नल बॉक्स के जो एक्सटर्नल डायमेंशंस है वो गिवन है 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या गिवन है उसकी 16.5 सेंटीमीटर। और बॉक्स जो है बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, माने जो बॉक्स की थिकनेस है, माने जो आयरन जो लगा हुआ है उसे उसकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8.5 ग्राम्स, माने 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट कितना है? 8.5 ग्राम है। तो जितना उसका आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा उसका वेट कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम्स, ये भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है और वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स निकालना है। तो यहां जो गिवन है सबसे पहले उसको राइट कर लेंगे, माने जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, माने एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है इसमें। तो एक्सटर्नल लेंथ क्या है? एक्सटर्नल माने बाहरी, इंटरनल माने हो गया अंदर के। तो ये एक्सटर्नल जो लेंथ है, एक्सटर्नल ब्रेथ है, एक्सटर्नल लेंथ ये गिवन है 36 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल ब्रेथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हाइट गिवन है, एक्सटर्नल हाइट इक्वल है 16.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। और क्या दिया? थिकनेस, जो थिकनेस दी हुई है वो दी है 1.5 सेंटीमीटर। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज, और ये जो दिया हुआ है द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल 8.5 ग्राम्स। ये चीजें दी है, हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ आयरन। एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। देखिए एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा? जितना आयरन का वेट होगा, जितना उसमें आयरन लगा हुआ है उसका जो वेट होगा वही एम्प्टी बॉक्स का वेट हो जाएगा। तो अब यहां से हम जो एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लें। एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या फाइंड कर लें? सबसे पहले एक्सटर्नल, एक तो पहले ये फाइंड करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो भाई लेंथ इसमें कितना है 36 इंटू 25 इंटू 16.5। अब 36 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 6 जा 150, 150 की 0 करीब 15, 25 3 जा 75, 75 15 कितना हो जाएगा 90, तो ये आ गया 900। 25 6 जा 150 की 0 करीब 15, 25 3 जा 75 और 15 90, तो ये हो गया 900 इंटू 16.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 की 5 करीब 4, 9 6 जा 54 और 4 58 की 8 करीब 5, 9 1 जा 9 5 14 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया गया, तो ये आ गया 14,850 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकला है 14,850 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये एक्सटर्नल वॉल्यूम निकला है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, तो जो आयरन लगा है, तो अगर इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दें, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा उसमें वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। तो इंटरनल लेंथ पहले निकाल लें, इंटरनल लेंथ। तो सपोज करें बॉक्स को आप सपोज करें, तो लेंथ के लिए देखें एक्सटर्नल लेंथ दी हुई है, जिसमें इधर भी जो उसकी थिकनेस है, आयरन की थिकनेस इधर भी इंक्लूड है, इधर भी इंक्लूड है। तो अगर थिकनेस 2 टाइम्स इंक्लूड है ना, एक साइड भी और दूसरे साइड भी एक्सटर्नल लेंथ में, तो उसको अगर हम कम कर दें, एक्सटर्नल लेंथ में अगर वो कम कर दें, तो क्या निकल आएगा इंटरनल लेंथ आ जाएगी। तो अब एक्सटर्नल लेंथ हमारी 36 है, तो 36 में माइनस करेंगे क्या 1.5 थिकनेस है, तो 1.5 एक साइड में, 1.5 दूसरे साइड में, तो दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3.0। 3.0 मीन्स कितना 3, तो 36 में 3 माइनस करेंगे तो 33 सेंटीमीटर आ गया। अब इंटरनल ब्रेथ में भी देखें, तो ब्रेथ आपका जो आपका बन रहा है, तो उसमें भी जो आयरन एक साइड, जो वन साइड में जो थिकनेस है, अदर साइड में थिकनेस है, इसके मतलब थिकनेस दोनों तरफ है, तो उस थिकनेस को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ 25 में माइनस करेंगे, एक्सटर्नल में माइनस करेंगे कितना 1.5 प्लस 1.5 ऐड कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये हो गया 3 और ये निकला है 22 सेंटीमीटर। अब इंटरनल हाइट क्या फाइंड करेंगे अब इसके बाद में, इंटरनल हाइट तो देखिए इंटरनल हाइट, अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो बॉक्स है वो ओपन है, तो जो इंटरनल हाइट में जो एक्सटर्नल हाइट है, एक्सटर्नल हाइट में क्या इंक्लूड है, जो नीचे का आयरन लगा हुआ है फ्लोर पर, उसके फर्श पर लगा हुआ है, बॉक्स का जो नीचे का भाग है, फेस है, उस पर जो लगा हुआ आयरन, उसकी थिकनेस के लिए आएगी। ऊपर कवर्ड तो है नहीं, क्लोज तो है नहीं, जब क्लोज नहीं है तो इसका मतलब जो ढक्कन है उसकी थिकनेस नहीं है, तो केवल एक साइड थिकनेस है। अगर मान लो वो क्लोज होता तो ढक्कन का भी लगता, तो दोनों साइड प्लस करके करते। ऐसे क्या है, इंटरनल निकालने के लिए क्या हो जाएगा 16.5 में से माइनस केवल एक साइड का माइनस होगा, नीचे का, क्योंकि आयरन ऊपर नहीं लगा, क्योंकि उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे 1.5। तो 16.5 में 1.5 माइनस करेंगे तो 5 में 5 माइनस किया 0.6 में 1 माइनस किया 5 1 मीन्स 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसे इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट आई है उसको यूज करेंगे, तो 33 इंटू 22
33 इंटू 22 इंटू 15। अब देखिए 33 और 22 को मल्टीप्लाई कर लें तो 22 3 जा 66 की 6 कैरी 6, 22 3 जा 66 और 6 72 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 2 जा 30 और 9 39 कि 9 कैरी 3 और 15 7 जा 105 और 3 108 माने 10,890 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये इंटरनल वॉल्यूम निकला यार। तो अब जो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम भाई माइनस करेंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना निकला था इसका 14,850 में से माइनस करेंगे इंटरनल वॉल्यूम को 10,890 को, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 5 से 9 माइनस रहेगा, इससे 12 लेंगे 15 में 9 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहां 7 बचा, 7 में से 8 माइनस रहेगा, इससे 12 लेंगे 17 में 8 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहां 3 बचा, 3 में 0 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 3,960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जितना आयरन उस बॉक्स में यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकला है इतना। अब इसका वेट निकाल लें, आयरन का वेट निकाल लें। तो आयरन का वेट निकालने के लिए इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है, द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू 8.5 ग्राम। क्या दिया है, द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, माने इतना अगर वॉल्यूम है तो उसका आयरन का वेट कितना है 8.5 ग्राम है। अगर वेट इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा द वेट ऑफ 3,960 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,960 में 8.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 9 जा 45 3 48 की 8 कैरी 4, 5 3 जा 15 4 19। अब देखिए 8 से 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4, 8 9 जा 72 4 76 की 6 कैरी 7, 8 3 जा 24 7 31। ऐड कर लें 0 0 8 8 16 की 6 कैरी 1, 9 6 15 1 16 की 6 कैरी 1 1 1 2 1 3 और 3। अब पॉइंट देख लें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, मीन्स आ गया आपका 33,660 ग्राम आ गया। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाएगा, माने ग्राम से में किलोग्राम बनाना है तो इसमें क्या हो जाएगा 33,660 को डिवाइड किससे करेंगे 1000 से, इतने किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दें या इतना बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 कैंसिल कर दिया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा 33.66 kg। ये आ गया वेट ऑफ 3,960 सेंटीमीटर क्यूब आयरन। और ये इतना ही आयरन उसमें लगा हुआ है तो इसमें 2 चीजें पूछी गई है, दोनों आंसर्स आप दे दें। अब आंसर से यहां पर लिख देंगे तो आंसर में नंबर 1 आंसर है, आंसर नंबर 1 क्या पूछा गया था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्योंकि आपका अलग अलग जगह निकला हुआ है तो आप इसको निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल निकला था 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड थिंग क्या थी
फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना होगा? जितना आयरन का वेट होगा उसका। तो वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इक्वल कितना हो जाएगा? जितना आयरन का वेट आया है। तो आयरन का वेट कितना आया है? 33.66 kg, ये किलोग्राम में है। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे।